बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनका एक कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया था, क्योंकि जब मैं 14-15 साल का था तब मैंने पहली बार उनकी किताब पढ़ी थी, ESBI। हाँ, आपने मुझे लगता है उसके ऊपर काफ़ी बातें करी होंगी। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप जब आपके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आप एक एम्प्लॉय के रूप से शुरू करते हो, ट्रेडिंग टाइम। लेकिन उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप स्किल के बेसिस पे कमाओगे, लेकिन तो भी आपको टाइम देना पड़ रहा है। फिर है B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, कि जहाँ पर आपको टाइम देके नहीं कमाना है, आपको एक टीम डेवलप करनी है। जब आपके पास खुद काम कर रहे हो, 8 घंटे काम करोगे तो 8 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। 10 घंटे काम करोगे, 10 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। 12 घंटे काम करोगे, थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। 14 घंटे काम करोगे तो तबीयत भी खराब हो जाएगी, बीवी छोड़ के चली जाएगी। तो उसके बजाय बेटर है कि आप टीम बनाओ। वन मैन शो पे रहोगे तो ग्रो नहीं होगा। तो टीम बनाने से क्या होता है कि जब 10 लोग आपके लिए 8-8 घंटे काम करते हैं तो आपका 80 घंटे का प्रोडक्टिविटी निकलता है, और जब 100 लोग आपके लिए 8-8 घंटे काम करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी 800 घंटे का निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया था। तो जैसे कि एक टीचर है, वो स्कूल में है तो एम्प्लॉय है, जब वो शाम को कुछ प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और जब वो खुद के कोचिंग क्लास चालू करे जिसमें 4 टीचर को अपने हाथ के नीचे रखे, तो वो बन गया बिजनेस। अब आप आई वाला जो कॉन्सेप्ट है ESBI, तो जो कमा रहे हैं उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब तक आप अपने पैसों के लिए काम करोगे पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा, और जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तो आप आज़ाद हो जाते हो। ये कॉन्सेप्ट मैंने 18 साल की उम्र पे जाने अनजाने में इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे। अच्छा हो गया। और उसने मुझे वेल्थ बना कर दी है। बिकॉज अमीर बनना आसान है, वेल्दी बनना आसान नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसमें? अमीर वो है कि अगर आपका घर का खर्चा 50,000 है और आप लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, तो आप अमीर है। आप अच्छे कपड़े पहन पाओगे, आप रेस्टोरेंट्स में जा पाओगे, मूवीज़ देख पाओगे, आप घूमने भी जा पाओगे, आप अमीर है। लेकिन वेल्दी वो है कि जिससे एक्टिवली उसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा है। अमीर इंसान को एक्टिवली काम करना पड़ेगा। अगर वो महीने भर बीमार हो गया या 2 महीना काम बंद करेगा या कोरोना या पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाएगी तो शायद उसकी अमीरी कम हो जाएगी। लेकिन वेल्दी होने का मतलब ये है कि आने वाले 30 साल तक आपके पास एक कॉर्पस फंड पड़ा हुआ है। इसका मैं कैलकुलेशन भी आपको देता हूँ, बहुत सिंपल है। सपोज करते हैं कि अगर हमारे घर का खर्चा 50,000 है, तो आप पहले ड्रीम करो, इमेजिन करो कि यार बेस्ट लाइफ में जीना चाहता हूँ तो मेरा खर्चा कितना होगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख, लेट्स सपोज कि भाई हर महीने 5 लाख मिल जाए तो मैं अपनी बेस्ट लाइफ जीऊंगा। ओके, इसको डबल कर लो, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी वक्त के साथ, है ना। तो आप इसे 10 लाख कर लो। 10 लाख को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो आपको 1 साल का कैलकुलेशन मिलेगा, और आने वाले 30 साल के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर ये फिगर निकलती है, किसी के लिए 10 करोड़, किसी के लिए 100 करोड़, जो भी निकलती है, तो ये फिगर जब आपने एसेट्स में बनाई हुई है। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कोई भी किस्म की ऐसी चीजें हैं जो पैसों को खुद में मल्टीप्लाई कर रही है। तो जब आप इसे एसेट्स में कन्वर्ट करोगे उस फिगर को, और अगर आपके पास उतना कॉर्पस पड़ा हुआ है एसेट के रूप में, तो आप वेल्दी बन चुके हैं। अब आप एक्टिवली काम करें या ना करें, डजंट मैटर। वेल्दी बनने के लिए लोगों को क्या क्या लेना चाहिए, स्टेप्स क्या लेना चाहिए? बिकॉज कई बार लोग अभी इस क्वाड्रेंट पे है, उन्हें अगर यहाँ पे बिजनेस और फिर इन्वेस्टर कैटेगरी में आना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए क्या चीज़ काम करिए, और लोगों के लिए आपको क्या लगता है क्या काम करेगी? सबसे पहले तो 3 चीज़ों से बच जाओ, अमेजोन, मिंत्रा, गर्लफ्रेंड। क्योंकि हमारा पैसा काफ़ी कबार फिजूल चीज़ों में चले जाता है जो डिप्रीशिएटिंग है और अनप्रोडक्टिव है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमीर बनना ज़रूरी है, अमीर दिखना ज़रूरी नहीं है। और ये शो शा करने के चक्कर में, ब्रांड पहनने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि हम अमीर हैं, हम फालतू चीज़ों में खर्चा करते हैं। जैसे कि इंडिया में काफ़ी लोग पूरी ज़िंदगी की कमाई शादियों पे खर्च कर लेते हैं। मुझे लगता है मेरे मुताबिक वो गलत खर्च है। मतलब आप करो शादी, बट उतना ज़्यादा खर्च ज़रूरी नहीं है। या फिर वो हो सकता है कि कभी कभार बहुत महंगी स्कूल में बच्चों को रखना है। एजुकेशन ज़रूरी है, बट बहुत महंगी ही अच्छी होती है ये ज़रूरी नहीं भी है। साथ ही साथ ऐसी कोई भी चीज़ है कि जो आप सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 4 दोस्तों के पास आईफोन है तो आपको लेना ज़रूरी हो रहा है, या फिर बाजू वाला गाड़ी लेकर आया और आपको ज़रूरी है, नॉट नीडेड। मैं ये मानता हूं कि उस पैसों को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कहां पर, तो सबसे पहले अपने ऊपर। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।